नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आजकल जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है। शनिवार को स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पर निशाना साधा था। रविवार को लोबिन हेम्ब्रम ने पलटवार किया। जेएमएम में वार पलटवार, नेताओं में जुबानी जंग तेज। क्या जेएमएम में सब ठीक नहीं है? और बार बार लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ में साठगांठ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल एकदम ये सही बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सुना आपने, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के विधायक लेबिन हेम्ब्रम को। लेबिन हेम्ब्रम ने सीधे सीधे पार्टी को चैलेंज कर दिया कि वो किसी तरह की कार्रवाई से नहीं डरते। पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी समझती है कि कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई करें। हम पर कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या कार्रवाई करेगा। हम पर क्या कार्रवाई करेगी पार्टी हम पर? अगर कार्रवाई करेगा ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं देगा, कोई बात नहीं है। दरअसल लेबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति को लेकर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रखा है, जिसको लेकर शनिवार को जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी ने लेबिन हेम्ब्रम पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लेबिन हेम्ब्रम को इनमेच्योर बताया था। मीटिंग में भाषण में बोला हो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिया, तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है खतियानी का। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। हालांकि लेबिन हेम्ब्रम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ में ये भी कह दिया कि हेमंत सोरेन तो खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ, यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में सरकार बनाया था और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी और फिर वहां से लौट के आए, तब तक ये बीजेपी की सरकार बनाए। बीजेपी से किसकी नजदीकी है और किसकी दूरी, ये तो बाद की बात है। लेकिन जिस तरह से जेएमएम के वार पलटवार हो रहे हैं, जेएमएम की सेहत के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गुड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज बोरियो के शिबू सोरेन कॉलेज में खतियानी नीति को लेकर एक सभा की। बड़ी बात यह है कि प्रशासन की रोक के बावजूद ये सभा हुई। कार्यक्रम से पहले बोरियो विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। लोगों को कार्यक्रम में आने से मना भी किया जाने लगा, जिसे लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने ये कहा कि निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से इस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई और लोगों को आने से मना किया जा रहा है, लेकिन रोक के बावजूद लोग सभा में पहुंचे। यही लोकतंत्र का हत्या है। क्यों ऐसा हो रहा है? किसी को बोलने का अधिकार से भी वंचित करोगे, लोगों को सुनने से भी, एक जनप्रतिनिधि के बात को सुनने से भी वंचित करोगे उसको। ये क्या हो रहा है? एक तरह से बहुत ही शर्मनाक बात है और ये लोकतंत्र का हत्या है। रांची के धुरवा डैम में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की डैम में डूबने की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद एक युवक के शव को डैम से निकाला गया, जिसका नाम सुफियान बताया जा रहा है। वहीं दूसरे युवक अमान के शव को एनडीआरएफ की टीम ने डैम से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार हादसा डैम में नहाते वक्त हुआ है। रांची में नरकोपी थाना के मंदरू गांव में शनिवार शाम 2 समुदाय के बीच झड़प होने की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। नरकोपी में सब शांति शांति है। सरहुल पर्व मनाती महिलाओं की ये तस्वीर रांची के नरकोपी थाना के मंदरो गांव की है।
पुलिस की मौजूदगी में अभी जो यहाँ शांति दिख रही है, शनिवार को तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। शनिवार की शाम दो समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। बताया जा रहा है कि इस्कॉन सोसाइटी के कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए मंदरो गांव से गुजर रहे थे। इसी बीच गाड़ी में बज रहे भजन कीर्तन से एक गाय बिदक गई, जिसके बाद बहस शुरू हो गई और हालात बिगड़ गए। लेकिन फिलहाल पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल की जो घटना थे वो अभी कंट्रोल में है। हम लोग, हमारे डीएसपी साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग यहाँ कैंप किए हैं रात से ही, और अभी वर्तमान में मामला अंडर कंट्रोल है। यहाँ की जितनी महिलाएं हैं अभी वर्तमान में त्यौहार मना रही है और ये लोग भाईचारे का प्रतीक दे रही है। हम लोग भी गांव में बैठकर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक तरह से माना जाए सिचुएशन अभी फुल्ली कंट्रोल में हम लोग के हैं। हालात को देखते हुए मंदरो गांव में बड़ी संख्या में इंडियन रिजर्व बटालियन की महिला जवानों को तैनात किया गया है। भीषण गर्मी के बीच ये महिला जवान गांव में घूम घूम कर बीती रात से ही गश्ती कर रही है। रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में आईआरबी के जो महिला पुलिस जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग कल रात 11 बजे से ड्यूटी में हैं और तब से ड्यूटी में ही घूम घूम कर गश्ती कर रहे हैं। अभी सब ठीक है, यहाँ पे सब नियंत्रण में है। पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि मंदिरों में तनाव तो है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस की मौजूदगी में आदिवासी समाज की महिलाएं सरहुल का पर्व मना भी रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। रामगढ़ में उग्रवादियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। मांडू प्रखंड के बेस्ट बोकारो ओपी के लइयो काठी टांड के ईंट भट्टे पर हथियारबंद उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। 4 की संख्या में आए उग्रवादियों ने जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और बाइक को फूंक दिया। साथ ही ईंट भट्टे के मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए काम बंद करने की धमकी दी है। 5 अप्रैल को नक्सल बंद को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। आईजी अभियान ने सुरक्षा को लेकर रेलवे ट्रैक और विकास कार्य पर गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। नक्सलियों ने केंद्रीय कमेटी और पूर्वी रीजनल ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद की घोषणा की है। बता दें कि अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन की गिरफ्तारी 22 मार्च को असम में हुई थी। सदस्य और सेंट्रल कमेटी मेंबर कंचन दा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों के द्वारा इस तरीके के बंदी का ऐलान करने की बात सामने में आई है, आसूचना प्राप्त हुई है। इसको लेके झारखंड पुलिस और झारखंड में कार्यरत जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। हमारा मेन फोकस वो कोर एरियाज है जिनमें नक्सलियों की जो है गतिविधि पाई जा रही है। सरहुल पर्व को लेकर पुलिस राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव कर रही है। सरहुल पर्व के मद्देनजर 3 अप्रैल की रात्रि से ही भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पर रोक है। वहीं रांची के मेन रोड में भी 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहनों का आवागमन बंद किया गया है। सरहुल पर्व पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, यानी रांची की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किया है। सरहुल को लेकर के जहां तक जो राज्य सरकारी गाइडलाइन है उसको लेकर के भीड़ की संभावना जो भी है उस पे हम लोग देखते हुए ट्रैफिक का जो प्लान है वो हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हम लोग आउटर रिंग रोड पे ही उन लोगों को डिवर्ट कर देंगे। जैसे कि जो भी हमारे गाड़ियां जो है तिलता चौक की तरफ आएंगी उनको वहीं से रिंग रोड की तरफ भेज दिया जाएगा। नामकुम की तरफ से जो भी गाड़ियां आएंगी वो टाटी सिलवे होते हुए जो है वो हजारीबाग की तरफ प्रस्थान कर सकेंगी। सरहुल की शोभा यात्रा कांके रोड, रातू रोड, बोडिया रोड होते हुए स्टेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड, सुजाता चौक होते हुए सीरम टोली होते हुए सरना स्थल तक जाती है। ऐसे में अगर आप रांची में रहते हैं तो जुलूस के दौरान इन रास्तों पर जाने से बचें। एसएसपी आवास चौक से रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक से सीरम टोली सरना स्थल तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
कचहरी के एसबीआई के पास रेडियम चौक तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंच सकेंगे। राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज सुजाता चौक की ओर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कांटा टोली से बहु बाजार की ओर आने वाली वाहनों का परिचालन बहु बाजार तक ही होगा। बहु बाजार से मुंडा चौक सरना स्थल तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। तो अगर सरहुल के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इन रास्तों से होकर न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि की द्वितीय तिथि को रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर रजरप्पा में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बिहार, बंगाल, यूपी समेत झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे। पूजा दर्शन के लिए लंबी कतार भी दिखी। रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। लगभग 2 साल के लंबे वक्त के बाद रांची के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। रांची के बाजारों में रंग बिरंगे इत्र रमजान की खुशबू को फैलाने में जुटे हुए हैं। देश विदेश से आई इत्र की कुल 1000 से अधिक वैरायटी मार्केट में मौजूद है। 30 रुपए से लेकर 5000 तक के इत्र की रेंज मौजूद है, जिसमें से कुछ स्विट्जरलैंड से भी मंगाए गए हैं। रांची के इत्र बाजार का जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। रमजान का पाक महीना शुरू है और आज रोजा का पहला दिन है। इस बीच हम रांची के एक बहुत ही मुख्य मार्केट में है, जहां पे इत्र की जो खरीदारी खूब जोरों शोर से चल रही है। बता दूं कि सारे कीमती इत्र जो पड़े हैं, इनकी दाम जो है वो 30 रुपए से शुरुआत होकर 5000 तक है। ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स के जो इत्र हैं, इसकी जो शौकिया लोग रांची में वो बहुत ज्यादा हैं और कई ऐसे इत्र भी है जो विदेश से आते हैं। इस बीच हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे। ये हमारी बहुत पुरानी दुकान है ये, और 2-3 साल जो 2 साल इधर लॉकडाउन रहा उसके वजह से अभी काफी लोगों में उत्साह है। लोग मजहब के धर्म की तरफ जा रहे हैं। इत्र की खरीदारी कैसी हो रही है? इत्र की खरीदारी तो मेरे पास लोग आ रहे हैं, इसलिए गर्मी का मौसम है तो हल्की खुशबू जो है वो मेरे यहाँ बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। दाम आपने बताया 5000 रुपए, तो उसको इस इत्र को क्या खास बनाता है कि वो 5000 रुपए का है? ये कपड़े में लग जाए वो बढ़िया क्वालिटी है, तो वो खुशबू बहुत देर तक कायम रहती है। वो इतनी सारी शीशी में देख सकती हूँ, करीबन कितनी वैरायटीज होगी आपके पास? कम से कम तो हजारों वैरायटीज हैं हमारे पास और मुख्तलिफ साइज में है। खरीदार भी काफी उत्साहित है यहाँ पर और इत्र ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा सुगंध जो इन्हें है वो सूट करेगा। मैम, इत्र देख रही हैं आप, क्या खास है इसमें इत्र में आप लोग जो ले रही हैं? इत्र लगाना हम लोग के लिए सुन्नत है और लगाते हैं, अच्छा लगता है खुशबू। किस तरीके का पसंद करती है? क्योंकि यहाँ पे रेंज देखूँ तो 30 रुपए से 5000 तक का है, तो आप लोग माइल्ड स्ट्रॉन्ग क्या पसंद है आप लोगों का? मतलब लाइट में नहीं, इस बार चहल पहल दिख रहा है। 2 साल तो लॉकडाउन में सन्नाटा छाया हुआ था, लॉकडाउन भी था। इस बार ठीक है, खुला है। भीड़ भाड़ में पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। जी, पर्व के तौर पे मनाया जाएगा इस बार। रामनवमी से लेकर रमजान कुछ 3-4 पर्व है जो एक ही साथ एक महीने में पड़े। अब देखा जाए कि लोग किस तरीके से उत्साहित होकर सरकारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसे मनाते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के चद्रखो पंचायत के चिहुई टमार गांव में धर्मांतरण की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हैरत की बात है कि ये काम पिछले 2 साल से जारी है और इसे रोकने की भी कोशिश नहीं की जा रही। बताया जा रहा है कि गांव में दिव्यांग वासुदेव राय भोले भाले सनातनी लोगों को बहला फुसलाकर ईश पूजा के लिए प्रेरित कर रहा है। उसका दावा है कि प्रभु यीशु की वजह से ही वो लकवा ग्रस्त से ठीक हो चुका है। इस चमत्कार के झांसे में आकर करीब 20 महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए वासुदेव राय के घर में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के चिहुटी मारन गांव में, जो चंद्रखो पंचायत में आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय पूरे जिले भर में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं और इसकी बुनियाद 2 वर्ष पहले ही रखी गई है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये वही घर है जहां पर हर मंगलवार को एक प्रेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जहाँ पे महिलाएं चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती है और इस
प्रेयर को ऑर्गेनाइज यहाँ के वसुदेव राय नामक युवक हैं, आदमी हैं, वो कराते हैं। बताया जाता है कि इस प्रकार के प्रेयर करने से, यीशु की पूजा करने से इनको राहत मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व इनको लकवा मार दिया था और लकवा मारने के बाद काफ़ी इलाज कराया, जिसके बाद ये ठीक नहीं हुए। तो किन्हीं मिशन के लोगों ने इन्हें ये एडवाइस दिया कि आप ईसा मसीह की पूजा करें, जिसके बाद आपको राहत मिलेगी। तो उन्होंने उनके कहने पर ही इस तरह के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया, यीशु की पूजा करना शुरू किया, जिसके बाद इन्हें राहत मिलने लगी है। और इस प्रकार इन्हें देखते हुए कि लगातार ये अपनी इस बीमारी से उभर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो मोटिवेट होकर के और भी लोग इनसे जुड़ गए हैं और अब इनकी तादाद 1 से बढ़कर 20 तक पहुंच गया है, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गिरिडीह जिले के गांव-गांव तक मिशनरीज़ की पहुंच हो चुकी है, जो लोगों को गरीब से अमीर बनाने का बहाना देकर, तो नए नए बीमारियों से उभार कर उसे एक मिरेकल बता करके, यीशु का मिरेकल बता करके उसे मोटिवेट किया जा रहा है और ईसाई धर्म के ओर उसे झुकाव उनके अंदर पैदा किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही इस मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली तो एसडीएम साहब भी यहाँ पे पहुंचे और जांच पड़ताल किया। हालांकि यहाँ पे जांच पड़ताल में इन लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे प्रशासन आने वाला है तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए धर्म से संबंधित मूर्तियाँ रख दी गई। हालांकि यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्या वाकई में यहाँ के लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। इस प्रकार इस धर्मांतरण को लेकर शुरू में चर्चा की गई थी कि 400 से अधिक लोग एक साथ सनातनी ईसाई धर्म को अपनाने वाले हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आकर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे 400 नहीं बल्कि 20 से 22 की संख्या में लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, यीशु की पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और इस प्रकार उन लोगों को इनका लाभ भी मिल रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जमशेदपुर के सोनारी स्थित ट्रेवल कल्चर सोसाइटी में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबर स्टूडेंट का चौथा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर आदिवासी बच्चों के लिए विद्यालय बनाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 700 से अधिक विद्यालय में से नए 450 विद्यालय बनाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले 4 वर्षों में इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 3 शिक्षक शिक्षिकाओं को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। वहीं आदिवासी युवक युवतियों ने नृत्य और गीत के जरिए सभी का मन मोह लिया। इसमें चर्चा हुई जनजातीय समाज के बारे में और ये महसूस किया गया कि जनजातीय समाज के प्रगति के मामले में सोचा बहुत गया लेकिन उसको जोड़ा नहीं जा सका। रांची के NUSRL लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए। राज्यपाल और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया। साथ ही स्नातकोत्तर के 3 सत्र के 108 विद्यार्थियों को डिग्री भी दी गई। बारहवीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को 3-0 से मात दी। झारखंड की टीम ने सेमीफाइनल मैच में हॉकी महाराष्ट्र को 1-0 से पराजित कर लगातार 5वें साल फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।